देखिए यहाँ हर माताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके गर्भ में यदि बालक हो तो उस समय क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। जब आपके गर्भ में बालक हो तो विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ देखना है तो भगवान का दर्शन करिए, भगवान की कथा देखिए। आजकल तो टीवी में भी बड़े अच्छे अच्छे भगवान के कहानियां बताया जाता है, राम कथा, रामायण आदि बताया जाता है, तो उसका श्रवण करिएगा, देखिएगा। पिक्चर देखने का मन हो तो भगवान के चरित्र देखिए। कुछ सुनने का मन हो रहा है तो भगवान की कथा सुनिएगा, क्योंकि आपके भीतर जब बालक पल रहा है तो आपने क्या किया, आपका स्वभाव उस बालक पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारवान सुंदर पैदा हो जाए, जन्म ले, तो आप भीतर से ही संस्कार देना शुरू करिए। लोग कहते हैं कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन देखा जाए तो बालक का जो सबसे पूर्व संस्कार होता है वहीं से प्राप्त होता है। अगर आपके गर्भ में बालक है और आप नित्य प्रति फिल्मी गाना सुनते हैं तो आपका बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा। और आप भगवान की कथा सुनते हैं तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए 9 महीने हर माताओं को भगवान की कथा से जुड़ना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभाव उस बालक पर कहीं होता है, संगत का असर कहीं होता है तो माँ के गर्भ के भीतर होता है। आज माता कयाधु ने भगवान की कथा को सुनी है तो इसका परिणाम इनके घर में भक्तराज प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप जंगल गया तपस्या करने के लिए, और जैसे बैठा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः बार बार उच्चारण कर रहा था, कठोर तप किया। इसके तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न भये और ब्रह्मा जी महाराज दर्शन देते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो ब्रियतामिप्सितो वराह। आज हिरण्यकश्यप के तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले उठ जाइए, आपके तप को देख के मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांगिए। अब हिरण्यकश्यप ने अपना दिमाग लगाया, क्या मांगा? मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो और ब्रह्मा के सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। पहले तो अमर होने का वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी ने मना किया, उसके बदले इतना सारा वरदान हिरण्यकश्यप ने मांग लिया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जैसे वरदान दिया, अब इसको लगा कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हम ही हैं। अब तो इतना अत्याचार किया, कोई बैठ करके पूजा पाठ करते थे तो उनके भगवान ही फेंक देते थे, किसी ने यज्ञ किया तो पूरा नाश कर दिया। इतना अत्याचार हिरण्यकश्यप ने किया। और समय बीतने पर प्रहलाद जी का जन्म होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। जैसे प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो उसके बाद में धीरे धीरे बड़े भये और गुरुकुल में, पुरातन काल में गुरुकुल में विद्या अर्जन के लिए भेजा जाता था। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया तो प्रहलाद जी महाराज गए हैं
हिरण्यकश्यपु गुरुओं से कहता है कि वहां जाकर के इस बालक को जो है केवल दैत्य नीति सिखाना, इसको बताना कि पूरे संसार में सबसे बड़े अगर कोई है तो तुम्हारे पिताजी हैं, इसको दैत्य नीति बताना। अब जैसे सारी बातें पढ़ा दिया, उसके बाद संडा मर्ग दोनों गुरु प्रहलाद जी महाराज को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन लगता है कि बालक पहले से पढ़ के आया। कुछ बातें दैत्य नीति गुरु पढ़ाते थे, लेकिन ये भगवत नीति पर चलते थे, शास्त्र नीति पर चलने वाले प्रहलाद जी महाराज सुंदर भजन करते हैं। और पिता आया, उसने पूछा बेटा क्या पढ़ाई किया? प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ने सुरवर यदेना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यधरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधकूप है, ये संसार अंधकूप है, और इस संसार के अंधेरे कुएं से बचने के लिए भगवान का भजन करिए। प्यार से बोलना पड़ेगा, अरे जोर से बोलो ना। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फेंक दिया, खूब डांटा। उसके बाद एक दिन प्रहलाद जी महाराज पिता के घर गए, तो वहां फिर पूछा कि तुमने क्या पढ़ाई करके आए? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इस बार हमने एक नहीं 9 बातें सीख के आए। हिरण्यकश्यप बोला बताओ क्या सीख के आए? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की चर्चा प्रहलाद जी ने किया। और जैसे सुना हिरण्यकश्यप अति क्रोधित हुआ, प्रहलाद जी को वहीं फेंक दिया, खूब मारा, कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबाया, कभी अग्नि से जलाया है, कभी हाथी से कुचलवाया, विविध प्रकार के यातना दिया। होलिका को बुला करके जलाया भी, लेकिन इनका विश्वास भगवत चरण में इतना है, होलिका जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। देखिए ये है विश्वास की शक्ति। अगर आप कुछ नहीं करते, भगवान के चरण में अखंड विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपके ऊपर कुछ भी आँच आने नहीं देते। आपको कुछ भी हो रहा है, लेकिन बचाने वाले भगवान है। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना। एक बार सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाएं। और उसके बाद में जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को यातना दिया, कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास भगवान के चरण में कैसा था? दृढ़ था। हमारा विश्वास कैसा होता है? कभी कभी हम संकट में होते तो ये कहते हैं कि भगवान को देखो, हमारे ऊपर संकट आता है तो कभी बचाने नहीं आते। लेकिन क्या हमारा विश्वास वैसा था? जितना विश्वास, अगर किसी को इतना कष्ट दिया जाए, आग से जला दिया जाए, पर्वत से गिरा दिया जाए, तो विश्वास टूट जाता है। हम लोगों का विश्वास ऐसा है, लेकिन उनका विश्वास, असली सच्चे भक्त का विश्वास प्रहलाद जी के समान होता है।
अगर विश्वास पक्की है तो भगवान बचाने के लिए अवश्य आ जाते हैं। हमारे लिए भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान में कमी नहीं है। कमी किस पर है? हम पर है। हमारे विश्वास पर कमी है, हमारी भक्ति पर कमी है। इसलिए विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करिए। प्यार से बोलो। तो प्रहलाद जी महाराज को विविध प्रकार से यातना हिरण्यकश्यप ने दिया है। उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज फिर गुरुकुल भेज दिया। अब जाकर के अच्छे से पढ़ाई करना। अब की बार पूछूंगा तो ये फालतू की बातें मत सुनाना। मेरे शत्रु नारायण का नाम तो बिल्कुल मत लेना। खूब डांटा। प्रहलाद जी बोले ठीक है, चला जाऊंगा। चले गए। फिर पिता ने कहा कि मेरे बारे में ही ज्ञान लेना। इस विश्व के मालिक केवल तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप हुए। प्रहलाद जी चुपचाप गए। लेकिन गुरुकुल में जाकर के क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, अगर विद्यालय में गुरुकुल में एक छात्र भगवान से जुड़ा हुआ होगा तो सबको 10 और को भगवान से जोड़ने की काम करता है। ये संघ का असर है। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय गए, गुरुकुल गए तो अपने सभी सखाओं को बुलाते, आओ भजन करते सब मिलकर। लेकिन एक बोला कि नहीं नहीं प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी बड़े खतरनाक हैं, अगर उनको पता चला तो हमको मार देंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं जब बचाने वाले भगवान पर भरोसा हो तो मारने वाले से क्यों डरते हो? डरने की आवश्यकता नहीं है।